अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं। वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे पास मिलर की है, वेल्डिंग सेट है मिलर का XMT 304cc। ये मिलर कंपनी की है, मिलर अमेरिकन ब्रांड है और इसकी वेल्डिंग सेट बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इसमें ऑप्शंस होती हैं, आप इसको 3 फेज़ के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल फेज़ के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 फेज़ के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके आज मैं आपको बताऊंगा सेटअप कि किस तरह इसका TIG का सेटअप होता है, टिक वेल्डिंग का सेटअप होता है। नॉर्मल वेल्डिंग को तकरीबन सबको ही पता होता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव लाइंस होती हैं, आप इनको कनेक्ट करके आप वेल्डिंग कर सकते हैं ईजीली। तो इसका TIG का सेटअप है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि इसकी TIG की सेटअप के बारे में बताएं, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि इसका किस तरह जो TIG का सेटअप होता है वो किया जाता है। इसमें ये इसके ऑप्शंस होते हैं, ये देखें, इसमें पैनल और रिमोट का ऑप्शन होता है। आप रिमोट के ज़रिए भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी नंबरिंग है, ये इसका मैनुअल बटन है, इसके एम्पेयर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका पावर बटन है, ये इसका सिलेक्शन बटन है कि आपको कौन सी वेल्डिंग करनी है, स्टिक सॉफ्ट करनी है, स्टिक स्टिफ करनी है। TIG है, ये TIG रिमोट के ज़रिए होती है। ये TRG नॉर्मल TIG होती है, ये स्ट्रैक स्टार TIG होती है। इस मशीन के ज़रिए आप ARC वेल्डिंग भी कर सकते हैं, जो इसके साथ एक सेपरेट मशीन लगानी पड़ती है। इसके ज़रिए आप ARC वेल्डिंग भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये इसमें रिमोट लगाने की जगह बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह इसको टैग वेल्डिंग का सेटअप किया जाता है। सबसे पहले ये आप बात ध्यान में रख लें कि नॉर्मल वेल्डिंग में इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जब टिक वेल्डिंग आप करते हैं तो उसके लिए आपको नेगेटिव एज अ पॉजिटिव लेनी पड़ती है और जो पॉजिटिव है वो अर्थ के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये बात तकरीबन सबको पता होगी, वैसे निशानदेही के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी मशीन को जिसमें TIG की ऑप्शन होती है उससे आप TIG वेल्डिंग करने लगे हैं, तो ये जो पॉजिटिव लाइन है आपकी एज ए अर्थ यूज़ होगी। मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ कि किस तरह इसको लगाते हैं। ये हमारे पास लाइन है जो TIG की टॉर्च होती है। ये इसमें गैस की ऑप्शन है, आर्गन गैस की। ये इसकी जो TIG की टॉर्च होती है उसकी लाइन है। तो इसको हम इधर नेगेटिव में लगाएंगे। ये हमने नेगेटिव लगा, हम इसको अच्छी तरह टाइट कर दें। ये गैस की लाइन है जो हम गैस के साथ लगाएंगे इसको। उसके बाद ये जो हमारी अर्थ की लाइन है, ये अर्थ की लाइन है, इसको हम पॉजिटिव में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह पॉजिटिव में लग गई, हमारी अर्थ की लाइन लग गई। टेस्टिंग के लिए हम इधर लगा लेते हैं, जस्ट टेस्टिंग के लिए। ये हमारी इस तरह लग गई हैं लाइनें। उसके बाद हमारा ये सिलेंडर है, आर्गन का सिलेंडर है, इसके साथ ये वाल्व ज़रूर लगाएं। एक तो इसका अपना ये वाल्व होता है, इसका अपना जो होता है, उसके बाद भी ये एक और वाल लगता है, इसको ज़रूर वाल लगाएं, क्योंकि अगर आप इधर से ओपन करते हैं तो इमरजेंसी के लिए या कुछ के लिए आपके पास एक अलहदा वाल, इसका आर्गन का अपना वाल होता है, जिसके ज़रिए आप इसकी गेज भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी गैस है या किस मिकदार में है। उसके बाद इसका ये वाल बटन होता है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये आपको छोटी सी बाल नज़र आ रही होगी इसमें, ये जब प्रेशर चल रहा होता है तो ये बाल आपको बताती है कि कितना प्रेशर चल रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक बॉल बेरिंग की बाल है। जैसे ही आपको प्रेशर ओपन करते हैं ये बाल ऊपर चली जाती है, आपको बताती है कि आप कितना प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम वाल बंद करते हैं तो ये बाल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। तो इसके ज़रिए हमने ऑलरेडी इसका कनेक्टर बनाया हुआ है, इस कनेक्टर में हम इसको लगाएंगे। ये अपनी आसानी के लिए आप कनेक्टर किसी तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन पहली जो बात है वो लीकिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। ये हमने कनेक्टर लगा दिया है, बिल्कुल किसी किस्म की भी लीकिंग नहीं है। उसके बाद आप इसको मैनुअल को
TIG, इस पे लिफ्ट ARC TIG पे आप शिफ्ट कर दें इसको, ठीक है। नॉर्मली जब आप रिमोट से TIG इस्तेमाल करेंगे तो आप इधर लगाएंगे, लेकिन जब आप मैनुअल करेंगे तो आप इधर लगाएंगे। और ये जो आपका बटन है ये पैनल पे होना चाहिए, रिमोट पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये देखें, ये हमारी टॉर्च है, ये मैनुअल टॉर्च है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, ये वेल्डर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी गैस इस्तेमाल करना चाहता है, किस प्रेशर में इस्तेमाल करना चाहता है, उस प्रेशर से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी अर्थ लगाई हुई है, इसका सिर्फ सेटअप आपको बताते हैं कि आपने किस तरह इसका सेटअप करना है। ये देखें, आप थोड़ी सी इसकी गैस खोल लें, ठीक है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि गैस का प्रेशर आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा प्रेशर से वो फिलिंग करेगी या कटाई करेगी। इसका गैस का प्रेशर बंद कर दिया है। ये देख लें, एक दफ़ा फिर आपको करके दिखाते हैं। ये देखें, तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच।